फाकिहा और मुनज़्ज़ा भी हमारी बेटियां हैं। प्लीज एक तरह ट्रीट किया करो सबको, फॉर गॉड से। मैंने अपनी बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम जरूर करते हो। जो खर्चा तुम उसके ऊपर करती हो फिजूल में, अगर वो पैसा मेरी बेटियों पे भी खर्च किया होता तो एतराज की कोई वजह थी मेरे पास? जिन्हें एतराज करना होता है वो कोई वजह भी ढूंढ लेते हैं, और जहां तक उस पर खर्चे की बात है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ सिर्फ शर्मिंदगी आए और कुछ नहीं बचे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। मेरा भी दिल चाहता है कि वो मुझे फाकिहा और मुनज़्ज़ा की तरह ट्रीट करें, कि मैं भी उनसे ढेर सारी बातें कर सकूं, फरमाइशें करूं, लेकिन वो मुझसे ऐसे डील करते हैं जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं। आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो? क्या चक्कर क्या है तुम्हारा हमजा के साथ? बोलो। इतनी बातें सुनना पड़ गई हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। बचपन से लेके आज तक बाबा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूं, पर मैं अभी आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी मोहब्बत में मर सकती हूँ बाबा, लेकिन मैं कभी भी आपकी इज्जत पे दाग नहीं लगाऊंगी, कभी भी नहीं। रहने दो बेटा, तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा इन पर। नहीं अम्मी, इसी बात की वजह से मेरा वजूद एक सवालिया निशान बन गया है। पापा पे क्यों नहीं होता मेरी मोहब्बत का असर? वो मुझे किस बात की सजा दे रहे? ठीक है सजा दे रहे, लेकिन कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बता दे बाबा, मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह करे बस ये रिश्ता हो जाए। मैं तो बहुत जल्द अपनी बहू को वहाँ बुलवा लूंगी। अगर जोड़ हुआ तो जरूर इंशाल्लाह। मैंने इवेंट से वापसी पर राहिल से पूछ लिया था, उसे भी हानिया ही पसंद है, तो बस फिर हानिया से पूछ लें, इसे तो कोई एतराज नहीं है। इसे क्या एतराज हो? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ना कोई ख्वाहिशें हैं और ना कोई आस है। तो मैं कह रहा हूँ इनकार कर दो। देखो मेरी क्या हालत हो गई, मैं पागल हो गया। क्या हो रहा है ये? इतनी बेशर्मी मेरे घर में? आपको गलत फहमी हो रही है। दरअसल अपनी आंखों से देखा है मैंने। कहाँ है इसकी माँ? बुलाओ उसे। मैं हानिया को पसंद करता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए तुम्हारी माँ उस दिन शोर मचा रही थी। मैंने सबसे कहा था, मैंने शबाना आंटी से, मम्मी से, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। दफा हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारा वो असर करूंगा कि याद रखोगे। कहाँ है तुम्हारी डॉक्टर नायला? उनका डॉक्टर साहब दादा आई नहीं अभी तक। ये तुम्हारे फोन में लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता आज वो तुम्हारा फोन उठाने वाली है। मुझे लगता है हकीकत पता चल गई है उसे, तुम्हारी बेटी नहीं आती वो। क्यों परेशान कर रही हैं आप फोन कर करके? आप लोग डॉक्टर नायला बारात लेकर नहीं आए, और इस तरह सब खैरियत तो है ना? आपकी बेटी की हकीकत जानने के बाद खैरियत कैसे रह सकती है? मैंने आपसे पूछा था कि कहीं हानिया वही बच्ची तो नहीं है जिसे आपने गोद लिया था, लेकिन आपने मना कर दिया। साफ झूठ बोला आपने, धोखा दिया। कहता भी था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो किसी की? उठा के ले आई उस लड़की को घर बस। हमारी तरफ से इनकार, हम लोग वापस जा रहे हैं। मना भी किया था कि शादी का झंझट मत पालो। अगर तुम्हें तो लग रहा था सबको बेवकूफ बना लोगी, हो गई जलील। लोग बातें बना रहे हैं, अब खुश हो। वो मेरी औलाद ना सही, लेकिन मैंने उसे सगी औलाद की तरह ही पाला है। सगी माँ तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकी, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई। तुम ही हो जिसका दिमाग खराब। उठा के ले आई उसको घर पे। लब मगर न कोई प्यास है, मेरा ये दिल माने। आ गई अपनी माँ से मिलके? रोका नहीं उसने तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ के? कम से कम इतना तो पूछना ही चाहिए था उस सामने हाथ माँ से कि तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ के क्यों भाग गई? बस मेरी, छोड़ो मेरा हाथ। आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने आज तक मुनज़्ज़ा को नहीं अपनाया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। गॉड डैम इट, तुमसे मोहब्बत का मतलब समझ आया है। हर पल हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है मैंने। आनिया मेरी बात सुन। आनिया, आनिया, आनिया मेरी, अगर तुमने मुझे अपना लिया तो मैं आज के आज मुनज़्ज़ा को छोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। और तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुनज़्ज़ा को छोड़ो या रखो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी एक बात छोड़ो मुझे, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे छोड़ो। या प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। क्या हो रहा है ये? शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हारी बहन का शौहर हूं मैं, जब देखो पता नहीं कहती है मुझे अपना लो अपना लो। मैं कहता हूँ यार मैं कैसे अपना लूं? बाबा ये झूठ बोल रहा है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम पागल हो गई हो? बाबा मैं यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मुनज़्ज़ा मेरी बहन है, ये झूठ बोल रहा है। खाली मैं खाती हूँ,
इसी में छेद करती हो। नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ये मुझे यहाँ लेके आए। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारे मुंह से ये बाबा और बहन जैसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। तुम सिर्फ दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा निकलो यहाँ से। तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता इस घर में। दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा, इस घर में नकब लगाई है तुमने। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। बाबा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? बाबा प्लीज ऐसा ना करें। बाबा प्लीज। चलो यहाँ से। बाबा प्लीज। बाबा प्लीज। बाबा बाबा प्लीज। बाबा दिल ढूंढ रहा है अपने होने के बहाने। रंग लड़की तो मर गई शायद। मुझे नहीं पता। और वो उसने हमें देख लिया। टक्कर मार दिया इसको। हानिया को कुछ पता चला? दिमाग पर चोट आई है कोई? इसे मेरी वजह से। के दामाद पर डोरे डालेगी तो खामोश तो नहीं रहो। वो ऐसी नहीं है अंकल, मैं ही पीछे पड़ा हुआ था उसके। वो मुझे धुतकारती थी। ये क्या बकवास कर? मैं उससे शादी करना चाहता था, रिश्ता भी भिजवाना चाहता था उसके पास। और तुमने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी कर। इतनी ही फालतू थी मेरी बेटी क्या? अगर हानिया को कुछ हो गया तो मुझे उससे माफी कैसे मिलेगी? फाड़ में जाओ तुम और फाड़ में जाओ हानिया। निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज। आप यहाँ पर साइन कर दें ताकि ये डील आपकी मर्जी से हो रही है और कोई दबाव आप पर नहीं है। तो इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ तो आपको नहीं दे सकता। आपने भी तो कहा था कि ये डील हम लोगों के बीच में होनी चाहिए, आपकी फैमिली को इसकी खबर ना हो। जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में या मेरे घर वालों में किसी को इस चीज़ का पता ना चले। साइन करें फिर? कहाँ साइन कर? वो सर यहाँ। इतना गिर जाओगे तुम, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। जिस बच्ची को तुमने सारी जिंदगी अपनी बच्ची समझा ही नहीं, किस हैसियत से बेच रहे हो उसे? मैं माँ हूं उसकी, और माँ अपने बच्चे के लिए बिक तो सकती है मगर उसे बेच नहीं सकती। बाबा, अगर हानिया की जगह मैं होती तो क्या आप मेरी जिंदगी भी यूं ही बेच देते? नहीं तो कौन है लड़की? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे और तुम इस तरह क्यों रो रही हो उसके लिए? हानिया मेरी बेटी है। जी आयशा अम्मा, सब खैरियत तो है? भाई साहब वॉशरूम में गिर गए। हम लोगों ने प्लास्टर चढ़ा दिए। शुक्र करें कि पाँव की हड्डी में सिर्फ एक जगह पे फ्रैक्चर। डॉक्टर साहब क्या उन्हें घर ले जा सकते हैं? जितनी अच्छी केयर उनकी हॉस्पिटल में हो सकती है, मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी केयर आप लोग उनकी घर पे कर सकते हैं। तुम क्यों आए? क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे? सब तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर क्यों आए? तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए आए तो फिर उनके रवैये और उनकी बातों को भूल जाओ। उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन हमेशा से वो मेरे बाबा हैं। मर्जी है तुम्हारी। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ हो, वो खुद तुम्हें घर से निकाल दो। पत्थर दे रहे हैं उनका, कभी नहीं पिघलेगा। मेरे बाबा हैं। तो मेरी खुद की माँ मुझे बेयार और मददगार छोड़कर चली गई थी, तो मेहरबान बाजुओं ने मुझे अपने सीने से लगाया था, इस घर में पनाह दी थी। और अब इस घर के सरबराह को मेरी जरा सी जरूरत है। मैं उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। बाबा, दिल माने ना की सेकंड लास्ट एपिसोड पीर रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।